समाजवादी पार्टी के युवा नेता सलमान त्यागी हमारे साथ हैं। सलमान त्यागी दरअसल मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद की वार्ड 38 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। महिला में सीट आरक्षित हुई तो अब इनकी भाभी वहां से चुनाव लड़ेंगी। क्या इनके मुद्दे रहेंगे उस चुनाव में, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। सलमान त्यागी, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके, क्यों आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया? देखिए, सबसे पहले तो राशिद भाई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा विकास का ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो बस्तियां हैं, जो हाजीपुरे का इलाका है, अगर आप उसमें एक मर्तबा चले गए तो आपका दिल हिल जाएगा। वहां तक आज तक विकास नहीं पहुंचा है। फिर आगे चल के सेफी कॉलोनी से आगे एक बस्ती है और सरवट की ऐसे कई रास्ते, कई सड़कें हैं जो रास्ता तो नहीं दिखता, मगर उसके ऊपर इस तरह से पानी भरा होता है कि कोई मेहमान आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, भाई बहन दोस्त, तो वहां पे रहने वाले लोग शर्म महसूस करते हैं। नहीं, अभी तक जैसे गांव में हाजीपुरा सरवट गांव का एक हिस्सा था, अब मुजफ्फरनगर नगर पालिका में आ गया है, तो नगर पालिका में आने से क्या उम्मीद बड़ी है? आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर जीते तो आप वहां विकास करेंगे? नगर पालिका में आने से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। वहां का विकास करने की, अगर मुझे वहां की क्षेत्र की वार्ड 38 की जनता ने मेरा साथ दे दिया तो मैं ये वादा करता हूं उनसे, एक से मतलब सड़क कोई भी खराब नहीं हो। दूसरी बात, लोग 12 घंटे कहते हैं, हम कहते हैं कि 24 के 24 घंटे आप जब भी हमें पुकारोगे, रात को 1-2 बजे कभी भी हम 24 घंटे तुम्हारी साथ में खड़े रहेंगे। और हम तो लगातार, राशिद भाई आपको तो पता ही होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। समाजवादी लगातार 5 साल सक्रिय रहते हैं, हमेशा सियासत करते हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी आए हुए हैं जिनका वहां की जनता से कोई लेना देना नहीं। सलमान त्यागी, बताइए, 5 साल आप लोग क्षेत्र में रहते हैं, 5 साल आपने काम किया, क्या और मुद्दे रहेंगे इस वार्ड के कि आप सभासद बनने के बाद इन क्षेत्र के, इस वार्ड के वासियों के लिए आप काम करेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों के साथ में 24 के 24 घंटे इनके साथ में खड़ा रहूंगा। रात हो दिन हो, किसी भी टाइम ये लोग मुझे बुला सकते हैं। और हमारे वार्ड में एक दिक्कत और आ रही है, ऐसे ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए राशिद भाई, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, सबको चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। मगर हाँ, मैं आपके माध्यम से उन पर एक प्रश्न उठाना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्हें जनता जानती भी नहीं, जिनका चेहरा ऐसा है कि उनके बारे में किसी को पता नहीं, वे बिजनेसमैन तो बहुत बड़े हैं, मगर उनका राजनीति से, सियासत से कोई लेना देना नहीं, जनता से उनका जुड़ाव नहीं। जी जी जी। और आजकल राजनीति को देखिए, चुनाव जब इंसान लड़ता है तो जनता उसे वोट देती है जिसे अपना नेता मानती है, और नेता कहते हैं राशिद भाई नेतृत्व करने वाले को, लीडर को, और जनता उसे नेता मानेगी। वे लोग अपनी आवाम की, गरीबों की, मजदूरों की कई बात रखने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राशिद भाई हर चीज चाहती है उन गरीबों की कोई आवाज भी उठा सके, उनके लिए संघर्ष भी कर। सलमान, अभी आपने कितने ऐसे मुद्दे हैं जो आपने आंदोलन किए या धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों की आवाज को उठाने का काम किया? देखिए, आपको पता है राशिद भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसमें आवाज उठाने से तो कुछ नहीं होता, मगर हाँ, मेरी सोशल मीडिया भी इस चीज की गवाह है, बहुत से अखबारों की कटिंग भी मेरे पास रखी हुई है। मैं कभी भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटाऊं। मैंने कलेक्ट्रेट पे भी धरने दिए हैं, मैंने मतलब 10-20 तो ज्ञापन भी दिए हैं। अगर कोई मेरे पास कभी भी आ गया तो मैं उसके काम हटवाने से पीछे नहीं हटा। जो मेरी कोशिश है, मैं भाग दौड़ अपनी की भाग दौड़ से इस इलाके के वार्ड 38 के कौन से ऐसे 5 बड़े मुद्दे आप बताएंगे कि इन मुद्दों की, उन समस्याओं का आप हल कराएंगे? एक तो मैं विकास कराऊंगा, सड़कें बहुत खराब है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एक, वहां की जनता के साथ में कोई जल्दी से खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जो जनता को जानते नहीं है, जिनका सियासत से कोई मतलब नहीं है, और अगर उन्हें वोट भी दे दी और वे समय पे अपने घर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं सरवट का हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और मैं 5 साल राशिद भाई लगातार समाजवादी पार्टी में संघर्ष करता हूँ, सियासत करता हूँ। मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रहूंगा, और सफाई तो वहां पर कभी होती नहीं है। अगर राशिद भाई, आप मेरे कैंपेन में, मेरे चुनाव में, वार्ड 38 में आप घूम कर चले गए
तो आप वहां पे देखेंगे सफाई इतनी गंद इस इलाके में है, इतनी गंद इस इलाके में है। और लोग बाग चुनावी मेंढक, बरसाती मेंढक बन करके आते हैं, झूठे सच्चे वादे करते हैं और फिर हमारी वोट लेने के बाद में हमें कहीं नजर नहीं आते। तो मेरी यह है कि मैं सफाई भी कराऊंगा, मैं सड़कें भी बनवाऊंगा, मैं कच्ची नालियां जो है उन्हें पक्की कराऊंगा और मैं सियासत को जानता भी हूं। किसी ऐसे आदमी को, मैं सरवट की जनता से अपील करता हूं, हाजीपुरे की जनता से, किसी ऐसे आदमी को मत चुनना जो आपके लिए काम और विकास भी ना ले सके। क्योंकि जो राजनीति करता है, सियासत करता है, राशिद भाई आप जानते होंगे कि वो जानकारी रखता है। राजनीति में मंजिल मिले या ना मिले, मगर हाँ जागरूकता मिलती है। देश में, प्रदेश में क्या चल रहा है, इस बात का पता चलता है। ये बात मैंने खुद तजुर्बा किया है इस बात का जी। तो राशिद भाई और जनता के साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा। बेसहारा लोग हैं, कोई साथ नहीं देता। और लोग बाग एक चीज और फैला रहे हैं वहां पर। देखिए मैं तो राशिद भाई वोट सबसे मांगने जा रहा हूं। कोई जात, बिरादरी, धर्म मैंने कभी नहीं देखा। वहां से कह रहे हैं बिरादरीवाद प्रत्याशियों ने ऐसा फला करके मचा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। अरे भाई मैं फला बिरादरी का हूं, आप मुझे वोट दीजिए। मैं फला बिरादरी का, अपनी बिरादरी अपने आप पे को वोट देगी। तो आप मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप अपने वार्ड की पब्लिक से, अपनी जनता से, जो आपके वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिरादरीवाद से ऊपर उठकर वोट करें, या बिरादरीवाद को किनारे करके ऐसे लोग को अपना पार्षद या सभासद चुने जो आपके बीच रह सकता हो, काम कर सकता हो? क्या एक संदेश अपने लोगों को भेजना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? हमारे यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने ऐसी गंद मेरे वार्ड में, सरवट में फैला कर मचा दी कि बिरादरीवाद ऐसा फैला करके फेंक दिया एक कैंसर की तरह। और उस कैंसर से हम सबको नुकसान होगा, मुझे भी होगा, उन्हें भी होगा। मैं तो अपना भाई समझता हूँ और वोट मांगता हूँ। जो और प्रत्याशी हैं, अरे भाई तू हमारी बिरादरी का है, तू हमें वोट दे, तुझे हमें वोट देनी चाहिए। मगर मैं बिरादरीवाद से ऊपर उठ करके मैं सबको अपना भाई समझ करके उनका काम करना चाहता हूं। मैं उनसे अपना भाई समझ के वोट मांगना चाहता हूं। और राशिद भाई एक बात और बताना चाहता हूं, ये सब वो लोग हैं जो बिरादरीवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास भी लिस्ट है और राशिद भाई आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हो पूरे मुजफ्फरनगर के, और भी आपका बहुत बड़ा मामला। मेरे वार्ड 38 में आपको मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बिरादरी मेरा समाज की बिरादरी है। और मैं बिल्कुल भी किसी से बिरादरीवाद नहीं फैला रहा। वे लोग जो कम है और बिरादरीवाद फैला रहे हैं। एक दूसरे प्रत्याशी बहुत से क्या करते हैं, कहने लगा भाई हम तो वोट खरीद लेंगे, हम तो क्या नाम के लिए पैसे की बुनियाद पे चुनाव जीत जाएंगे। कुछ प्रत्याशी तो बिरादरी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम तो पैसे के दम पर चुनाव जीत जाएंगे। हाँ मैं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अपने संघर्ष पे वोट मांगूंगा। कभी अपने वार्ड की जनता को इनका सिर नहीं झुकने दूंगा। हमेशा जहां कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, जो मजलूमों पर पुलिस की लाठी उठेगी उसे पकड़ के तोड़ने की भी हिम्मत रखता हूं। और मैं अपने लोगों की हर तरह से मदद करनी जानता हूं, अपनी बात रखने में बहुत सक्षम हूं। तो ये थे सलमान त्यागी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे।